हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग और आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन डिलीवरी के क्या क्या मेथड्स होते हैं। जैसे कि कोविड-19 महामारी के चलते लोगों को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो सबसे पहला जो मेथड होता है वो है कि नेज़ल प्रॉन्ग से नाक में एक लगा दिया जाता है और इससे जिन पेशेंट्स की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती उनको जनरली नेज़ल प्रॉन्ग से ऑक्सीजन दिया जा सकता है। ये जो है जनरली 24 से 30% ऑक्सीजन तक देता है। जो हमारा एनवायरनमेंट है, कुछ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स भी आजकल यूज़ हो रहे हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट में 21% ऑक्सीजन होती है, बाकी नाइट्रोजन होती है। तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी यूज़ किए जा सकते हैं, उनके थ्रू भी नेज़ल प्रॉन्ग लगाया जा सकता है। दूसरा उसके बाद होता है वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क भी इससे 24 से 60% तक ऑक्सीजन की डिलीवरी हो जाती है। जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है उनको नेज़ल ब्रोंक से भी नेज़ल ब्रोंक से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जिनको सांस फूल रही है या ऑक्सीजन सेचुरेशन जो भर नहीं रहा है। जो हमारा गोल ऑफ थेरेपी होता है कोरोना वायरस में कि हम 88 से 92% तक का सेचुरेशन मेंटेन करें। ये हमारे हाई रेजोल्यूशन सीटी जो चेस्ट चेंजेस हैं उन पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों की लंग्स बहुत ही कंसोलिडेटेड या फाइब्रोज हो जाते हैं। तो जनरली हमें 90% से ऊपर सेचुरेशन पेशेंट का मेंटेन करना है। कोरोना वायरस डिजीज़ में जनरली टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। इसके अलावा जो है हम ऑक्सीजन वेंचुरी मास्क से दे सकते हैं। इसके अलावा अगर फिर भी पेशेंट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम नहीं हो रही है और हमारा जो है पेशेंट का सेचुरेशन गिर रहा है और हम 92% से ऊपर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो पेशेंट के देख कर डॉक्टर अगर डिसाइड करेंगे तो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन NIV किया जा सकता है, जिसमें पेशेंट को CPAP या BiPAP पे रखा जा सकता है, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर या बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो BiPAP एक मशीन होती है जो इंस्पिरेशन पे और एक्सपिरेशन पे, मतलब सांस लेने पे और सांस छोड़ने पे अलग अलग तरह के प्रेशर देती है। और कंटिन्यूस CPAP यानी कि कंटिन्यूस एक ही ऑक्सीजन फ्लो वो देगी। तो BiPAP पे भी पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन कोशिश करते हैं हम कि 90 से ऊपर रहे, लेकिन 92 से ऊपर जनरली हमें नहीं रखना है। उसके ऊपर नॉर्मल पर्सन का जब हम पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं तो 98-99% सेचुरेशन होता है। कोरोना वायरस डिजीज़ में जब भी कभी आपका सेचुरेशन 94% से कम है तब आपको डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत होती है, तब आपको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर आपका BiPAP या CPAP से भी ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है, काफ़ी गिर रहा है, या फिर हम क्लिनिकली मरीज को देखते हैं कि मरीज की बैठने पे सांस फूल रही है या वैसे सांस फूल रही है, उसको हाइपोक्सिया हो रहा है, उसको घबराहट हो रही है, लेटने पे भी उसको घबराहट हो रही है, या रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है, जनरली 30 से ज़्यादा पर मिनट, तो हम ज़रूरत पड़ने पे एनेस्थीसिया इंटेंसिविस्ट जो क्रिटिकल केयर फिजिशियन डॉक्टर्स हैं वो डिसाइड करेंगे। तो हो सकता है पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन यानी कि वेंटिलेटर की मशीन पे भी दिया जा सकता है अगर वो सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा है। तो स्टेरॉइड्स आप टाइमली शुरू कीजिए अगर मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ है, यानी डेक्सामेथासोन। लेकिन माइल्ड डिजीज़ में हम स्टेरॉइड स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो मॉडरेट मतलब ऑक्सीजन सेचुरेशन जब आपका फॉल होना शुरू हो जाए तो तुरंत डॉक्टरी चेकअप लेके डॉक्टर आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड शुरू करेंगे, तो आपकी रिकवरी जल्दी हो सकती है। सबसे पहले मास्क लगाइए, डबल मास्क लगाइए, बाहर कम से कम जाइए। तो इस तरह आप अपने परिवार की और अपने देश की उन्नति में सहायक बन सकते हैं। और वैक्सीन ज़रूर ले लीजिए, एंटी वैक्सीन मत बनिए। वैक्सीन से जो भी लोगों को इन्फेक्शन हुआ है वो माइल्डर फॉर्म में हुआ है, और उनकी अगर वो ICU बाई चांस गए भी हैं, वैसे तो 90% वैसे घर पे ही रिकवर हो गए, तो उनकी मोर्टेलिटी यानी डेथ नहीं हुई है। थैंक यू, टेक केयर।